तो गाइस ओल्गा टेलिस केस 1985 वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो वेरी मच इंपॉर्टेंट केस बिकॉज ये जो केस है इट इज विद रिस्पेक्ट टू राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 के बारे में बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है। तो हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसमें हमने सारे केसेस लगभग डील किए हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, आईएएस की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जिसमें प्रीलिम्स हो या मेंस हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो वीडियोस की हुई है अगर आपने, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। उसी केसेस के लिस्ट में एक और वीडियो आज हम ऐड करने वाले हैं विच इज ओल्गा टेलिस केस 1985। वेरी मच इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसके संदर्भ में कि आर्टिकल 21 के ऊपर बात की गई है, राइट ऑफ द पेवमेंट डिवेलपर्स के ऊपर टिप्पणी की गई है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा यह बोला गया है कि क्या उनके राइट को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, उनके राइट टू लाइवलीहुड को एक्नॉलेज करना चाहिए। उनकी मजबूरी के बारे में डिस्कस किया गया है कि वो आउट ऑफ चॉइस नहीं वहां रहते हैं, आउट ऑफ मजबूरी उनको वहां रुकना पड़ता है, आउट ऑफ नो चॉइस उनको वहां रुकना पड़ता है। तो ये सारी डिस्कशन इस केस में की गई है। इसके अलावा उनको ट्रेसपासर्स बोला गया था, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो सारी चीज इसमें डिस्कस करेंगे। सो व्हाट वर द क्वेश्चंस व्हिच वर डिस्कस्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब इस इशू के बारे में बात करें, ये जो केस है स्टार्ट हुआ 1981 में, जब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या डिसाइड किया। उन्होंने डिसाइड किया कि जो पेवमेंट है एंड जो स्लम डिवेलपर्स हैं कहां पर, बॉम्बे सिटी में, उनको क्या किया जाए, उनको इविक्ट किया जाए और उनको प्लेस ऑफ ओरिजिन पर वापस भेजा जाए या बॉम्बे से बाहर भेजा जाए। इन द सेंस उनको निकाल दिया जाए, जहां पर है वहां से उनको इविक्ट किया जाए, उनका घर बार तबाह कर दिया जाए इन द सेंस। तो क्वेश्चन ऑन राइट टू लाइफ ऑफ द पेमेंट डिवेलपर्स, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज टू बी डिस्कस। क्या था क्वेश्चन ऑन राइट टू लाइफ ऑफ पेवमेंट डिवेलपर्स। तो वन ऑफ द मेन क्वेश्चन वाज वेदर eviction of a pavement developer would amount to depriving him of his or her right of livelihood guaranteed under article 21 of the constitution. So question is कि जो राइट है किसका, पेवमेंट डेवलपर्स का, कौन सा राइट, आर्टिकल 21। अगर उनको हम वहां से उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो क्या उनका राइट वायलेट हो रहा है, आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। क्या उनका राइट टू लाइवलीहुड खतरे में है अगर हम उनको डिप्राइव कर रहे हैं वहां से रहने में। सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज डिस्कस्ड इन ओल्गा टेलिस केस। उसके अलावा आर्टिकल 21 मैंडेट्स दैट क्या, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत अगर तो इविक्ट किया जा रहा है ठीक है, लेकिन इन जनरल आर्टिकल 21 इंश्योर करता है दैट नो पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड। किसी भी इंसान को उसके जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कोई पर्टिकुलर लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं है उसको उसके जीवन के अधिकार से वंचित करने के लिए। दैट इज व्हाट इज आर्टिकल 21 सेइंग। इन द सेंस लेटर से आप रोड पे जा रहे हो तो आपको पुलिस भी नहीं ऐसे पकड़ के अंदर डाल सकती अपनी मर्जी से, उसको आपके ऊपर कोई ना कोई लॉ सेक्शन चार्ज लगाना पड़ेगा, तभी वो आपको आपकी लाइफ से डिप्राइव कर सकती है, राइट टू लाइफ से। तो ओल्गा टेलिस केस में भी ये बात की गई थी कि कैसे आपने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मिलकर क्या किया, इविक्ट किया स्लम डिवेलपर्स को और उनको उनके जीने के अधिकार से परे कर दिया, दूर कर दिया। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज डिस्कस्ड, जो हमने अभी बात की। तो क्वेश्चन ऑफ प्रायर अप्रूवल फॉर एंटी इंक्रोचमेंट, ये एक क्वेश्चन था जिसके बारे में बात की गई थी। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाज आल्सो आस्क्ड टू डिटरमाइन, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वाज आल्सो आस्क्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को पूछा गया कि आप डिटरमाइन कीजिए कि जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1888 है, इसमें एक प्रोविजन है और वो प्रोविजन आप हमें ये बताइए कि क्या हम पेवमेंट डेवलपर्स को उनकी जगह से इविक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उनको बिना प्रायर नोटिस दिए, और ऐसा करना क्या अनरीजनेबल है, क्या हमारी मनमर्जी से किया गया है, आर्बिट्रेरी है, सिंस हम अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं 1888 बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रूल्स के तहत। तो आप हमें यह बताइए, सुप्रीम कोर्ट को यह भी बात पूछी गई। फिर क्वेश्चन ऑन ट्रेसपासिंग के बारे में पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट को यह भी बोला गया कि आप इस मुद्दे पे भी डिसाइड कीजिए कि वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल, क्या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम ट्रेसपास, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पेवमेंट डेवलपर्स को ट्रेसपासर्स नहीं कह सकते। हमारे नजरिए में तो वो ट्रेसपासर्स हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी के ऊपर आगे क्या किया, अपना हक जमाया, जो कि प्रॉपर्टी किसकी है, गवर्नमेंट की है, और ऐसा अगर कोई करता है तो उसको ट्रेसपासर्स ही तो कहते हैं। तो आप हमें ये बताइए क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है उनको ट्रेसपासर्स कहना।
दूसरा आप हमें बताइए कि क्या हम बिना नोटिस दिए उनको इविक्ट नहीं कर सकते अपनी प्रॉपर्टी से। तीसरा क्वेश्चन बिफोर सुप्रीम कोर्ट वाज राइट ऑफ द पेमेंट डेवलपर्स विद रिस्पेक्ट टू राइट टू लाइवलीहुड विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 21। सो ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने डील करने थे। नाउ व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 केस, क्या था जिसमें? तो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जजमेंट 1985 ने रूल किया क्या, eviction of payment dwellers using unreasonable force यूज करके without giving them a chance to explain is unconstitutional। तो फोर्स के तहत आप उनको इविक्ट कर रहे हो, उनको चांस ही नहीं दे रहे हो कि अपना पक्ष रखने का, उनको बोलने का, एंड दिस इज व्हाट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये वॉयलेशन है उनके राइट टू लाइवलीहुड की, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ये वॉयलेशन है आर्टिकल 21 की, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। So court had empathetically objected to the authorities, मतलब कोर्ट ने सहानुभूति दिखाई, कोर्ट ने सिचुएशन को समझा और बोला कि आप उनको ट्रेसपासर्स नहीं कह सकते हैं, you cannot call them as trespassers, वो ट्रेसपासर्स नहीं है। So the payment dwellers managed to find a habitat in places which are mostly filthy, marshy, out of sheer helplessness। वहां पर आके अपनी मर्जी से नहीं वो ट्रेसपास कर रहे। ट्रेसपास का क्या होता है कि कब्जा कर लेना, जानबूझ के जाके अपनी पावर दिखा के, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। वो तो आउट ऑफ हेल्पलेसनेस वहां पर रह रहे इतनी फिल्थी कंडीशन में, तो इतने मार्ची एरिया में, दैट इज नॉट समथिंग जिसको हम ट्रेसपास बोलेंगे। ट्रेसपास करने का मतलब है कब्जा कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना, ट्रेसपास करना जहां पर आपका हक नहीं बनता। तो उन्होंने बोला इट इज नॉट ट्रेसपासिंग बिकॉज ये मजबूरी में की गई चीज है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने डिफेंस में क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि यहां पर स्टॉपर लगना चाहिए। अब स्टॉपल क्या होता है, इट्स अ जुडिशियल डिवाइस जिसके तहत जो कोर्ट है वो प्रिवेंट करता है अ पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ असर्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी प्रॉपर्टी पे अपना हक जमाने की कोशिश करूं तो वहां पर स्टॉपल लग जाएगा कोर्ट की तरफ से। दैट मींस मैं अपनी कोई भी असर्शन नहीं दे सकता है, मैं वहां पर अपना हक नहीं जमा सकता। तो कोर्ट ने बोला कि यहां प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल नहीं लगेगा। तो पहले देखते हैं, जैसे स्टॉपल की बात करें, सो इट मे प्रिवेंट someone from bringing a particular claim contending that the shacks constructed by them on the pavement cannot be demolished because of their right to livelihood। For example, झुग्गियों की बात कर रहे हैं हम, तो झुग्गियां किसी भी पब्लिक लैंड पर बन जाती हैं। अब झुग्गियां अगर बन गई हैं तो उस पर आप अपना अधिकार नहीं जमा सकते हो अगर कोर्ट की तरफ से क्या आ जाता है, स्टॉपल आ जाता है। दैट इज व्हाट इज स्टॉपल। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया। तो पब्लिक्स राइट ऑफ वे, दे कैनॉट क्लेम एनी फंडामेंटल राइट टू एनक्रोच एंड पुट अप हट्स ऑन द पेवमेंट्स or the public roads over which the public has right of way। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंटली क्या रूल किया? अब कोर्ट ने गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टॉपल मना कर दिया कि हम नहीं लगाएंगे। क्या बोला उन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कुछ भी स्टॉपल नहीं हो सकता। आप बात कर रहे हो कि हम उनके राइट टू लाइवलीहुड के ऊपर स्टॉपल लगाएं, आर्टिकल 21 के ऊपर स्टॉपल लगाएं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थोड़ी स्टॉपल लग सकता। दैट्स व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। सो कोर्ट हेल्ड दैट राइट टू लाइफ ऑफ पेमेंट dwellers वाज अ स्टेक है। उनके जिंदगी का बात है, उनके जिंदगी के अधिकार की बात है। इट इज नॉट समथिंग दैट दे आर लिविंग लेविशली एट वन प्लेस और उसके बाद वो वहां आके ट्रेसपास करके कब्जा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज बिकॉज ऑफ द मजबूरी। तो राइट टू livelihood, the right to livelihood was an integral component of right to life. If the right to livelihood is not treated as a part of the constitutional right to life, the easiest way of depriving a person of his right to life would be to deprive him of his means to livelihood। तो उनके livelihood के अधिकार से उनको वंचित करना, उनको ना देना, that is something which is against the constitution, that is something which is against the article 21 और इसके against the stopple लग ही नहीं सकता। trespassing पे बोला कि उनको आप mere trespassers मत कहिए, you cannot call them as trespassers। The apex court ruled that payment dwellers live on the filthy footpaths out of sheer helplessness and not with the object of offending, insulting, intimidating or annoying anyone। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है किसी को धमकाना, किसी को इंसल्ट करना, ऑफेंड करना या अनॉय करना, ये तो मजबूरी में वहां रहा जा रहा है। So they live and earn on footpath because they have small jobs to nurse in the city and there is nowhere else to live in the city। So that is what the मजबूरी जिसको समझा गया ओल्गा टेलिस केस में, एसर्ट किया गया उनका राइट टू लाइवलीहुड और एसर्ट किया गया आर्टिकल 21 और स्लम डिवेलपर्स के फेवर में ये डिसाइड किया गया केस। सो गाइस आई होप यहां तक आपको क्लियर है, और भी केसेस आपके लिए लेके आते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। बाकी तब तक प्रीवियस लिस्ट आप चेक कर लीजिए। थैंक यू।